बजट 2025-26 भारत की आर्थिक दिशा का विश्लेषण। नमस्कार और स्वागत है द स्टैंड पॉइंट के इस विशेष पॉडकास्ट एपिसोड में। मैं हूं रमन और आज हम बात करेंगे भारत के 2025-26 के केंद्रीय बजट की, जिसे कल वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया। ये बजट क्या लाया आम आदमी, व्यवसायी और निवेशक के लिए? क्या है इसका सार? चलिए गहराई से समझते हैं। ये बजट दो शब्दों में समझें तो है स्थिरता और सुधार। इसमें बड़े बड़े वादे कम लेकिन यथार्थवादी कदम ज्यादा हैं। सबसे पहले देखते हैं मुख्य बिंदु। पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर। रेलवे, हाईवे, एयरपोर्ट और मेट्रो परियोजनाओं के लिए बड़ी रकम। सरकार का लक्ष्य है कि बुनियादी ढांचे से रोजगार बढ़े और अर्थव्यवस्था को गति मिले। दूसरा, कृषि और ग्रामीण विकास। सूक्ष्म सिंचाई, किसान आय सहायता और मनरेगा जैसी योजनाओं पर ध्यान। लेकिन यहाँ सवाल है, क्या ये पर्याप्त है? तीसरा, डिजिटल इंडिया। 5G, AI और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन। टेक सेक्टर के लिए ये अच्छी खबर है। चौथा, सामाजिक क्षेत्र। स्वास्थ्य और शिक्षा में निवेश बढ़ा, महिला सशक्तिकरण योजनाओं पर फोकस। पांचवा, टैक्स। इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स को कोई बड़ी राहत नहीं मिली। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी वही रही, इसलिए ईंधन महंगा नहीं होगा लेकिन सस्ता भी नहीं। अब समझते हैं अलग अलग नजरिए से। आम नागरिक के लिए कोई बड़ी टैक्स छूट नहीं मिली, इसलिए जेब पर सीधा फायदा कम, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य में निवेश से लंबे समय में फायदा मिल सकता है। व्यवसायियों के लिए जीएसटी में बड़ा सुधार नहीं हुआ, जो निराशाजनक है, लेकिन एमएसएमई और स्टार्टअप्स को लोन गारंटी स्कीम से मदद मिलेगी। निवेशकों के लिए शेयर बाजार में एसटीटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स नहीं बढ़ा, इससे बाजार में स्थिरता रहेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में निवेश के मौके बढ़ेंगे। युवाओं और कर्मचारियों के लिए पीएलआई योजनाओं का विस्तार हुआ है, लेकिन सरकारी नौकरियों में बड़ी भर्ती का कोई ऐलान नहीं। स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया गया है। तो भारत की दिशा क्या है? ये बजट विकास का पुल है, लेकिन ये पुल कर्ज पर टिका है। राजकोषीय घाटे को नियंत्रित रखने की कोशिश हुई है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में फंडिंग कम लग सकती है। हाँ, ग्रीन एनर्जी, डिजिटल इकोनॉमी और एक्सपोर्ट पर फोकस के साथ भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की राह पर है। आखिर में ये बजट ना तो पूरी तरह क्रांतिकारी है, ना ही निराशाजनक। ये संतुलित और समझदार है। अब योजनाओं का क्रियान्वयन ही असली परीक्षा होगी। आपको हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा? कमेंट में जरूर बताएं। सुनते रहिए द स्टैंड पॉइंट, आर्थिक समझ सरल भाषा में।